अब राजभाषा हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में क्या हमारी हिंदी जो राजभाषा उसके संबंध में कहा गया है, बोला गया है। देखिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसे मान्यता मिल गई थी कि ये हमारे देश की एक राजभाषा है। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से लेकर 351 तक वर्णित है। हमारे भारतीय संविधान में क्या है, देखो राजभाषा के संबंध में जो अनुच्छेद है वो भाग 17 में है। कौन से भाग में? 17 में। अध्याय कौन सा है? 1 है। धाराएं कौन सी जोड़ी गई हैं? 343 से लेकर 351 तक धाराएं जोड़ी गई है। यानी इन जो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद है वो हमारे हिंदी भाषा, राजभाषा जो हिंदी है इसको इंगित करते हैं। देखो अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 में कहा गया है दोस्तों कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। ये घोषित किया गया पहले ही अनुच्छेद में। 343 से 351 तक की चर्चा कर रहे हैं। पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी है। 44 में क्या कहा गया? कौन से 44 में? 344 में। 343 से बात कर रहे हैं ना, 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग और समिति का गठन कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। क्या करेगा? राजभाषा आयोग का गठन करेगा, समिति का गठन करेगा। 344 में कह दिया। 43 में तो मान्यता दे दी कि राजभाषा हिंदी रहेगी, लिपि देवनागरी रहेगी। 44 में कहा गया कि भाई ये इसके संबंध में जो आयोग गठित होंगे, समिति गठित होगी, वो राष्ट्रपति के द्वारा गठित होंगे, उनका गठन राष्ट्रपति करेगा। तो 44 में कहा गया दोस्तों। वीडियो दोस्तों ज़रूर आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको कैसा लग रहा है। अब 345 में देखो क्या कहा गया। 345 से 347 तक प्रादेशिक भाषाएं संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं कि प्रदेश की जो भाषाएं हैं उसके संबंध में प्रावधान है 345 से 347 तक। अब 348 में क्या कहा गया? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधान मंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। ये कहा गया 348 में। क्या कहा गया? उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, उनके अधीनस्थ जो आते हैं, संसद आते हैं, विधान मंडल आते हैं, इनमें जो प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है वो हिंदी रहेगी। 48 में बोला गया है। कौन से 48 में? 348 में। 349 में क्या कहा गया है दोस्तों? भारत से संबंधित विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया है कि 349 में क्या कहा गया? भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया रहेगी। 350 में क्या है? जन साधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। ये हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए अगर हम आवेदन करते हैं तो हिंदी भाषा रहेगी। ये 350 में कहा गया। मातृभाषा के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 350 में कहा गया। भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश भी 350 में ही दिए गए हैं। 351 में क्या कहा है? हिंदी के प्रचार और विकास के लिए सरकार के कर्तव्य और दायित्व क्या होने चाहिए? ये भाई लास्ट में सरकार को दायित्व भी दे दिया कि आप हिंदी के लिए क्या अपना दायित्व रखते हैं, क्या कर्तव्य रखते हैं। ये लास्ट वाले अनुच्छेद 351 जो हिंदी भाषा को इंगित करते हैं, हिंदी भाषा के बारे में बताते हैं, 343 से 351, तो ये इसमें कह दिया। दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को इस दोस्त के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी करो ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हमें पता चल सके कि दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है।